में पीएम मोदी, मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला। दस ड्रोन ने मॉस्को को दहलाया। रूस के 4 शहरों पर बड़ा हमला। पीएम मोदी के आने से पहले यूक्रेन का बारूदी ऐलान। पुतिन को सबसे बड़ी चुनौती, जेलेंस्की को यह भूल भारी पड़ेगी। मॉस्को से कीव तक तबाही। टीवी 9 पर बड़ी कवरेज लाइव। रूस यूक्रेन युद्ध का नया बारूदी चैप्टर शुरू हो चुका है। कुर्स्क पर कब्जे के बाद यूक्रेन ने मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद 14 महीने बाद ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। और इस बीच आपको बता देते हैं, मॉस्को अटैक को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नेटो ने की थी हमले की पूरी तैयारी। इससे पहले आपको बता दें कि 10 से ज्यादा ड्रोन हमलों से मॉस्को पूरी तरीके से दहल गया है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि बहुत बड़े स्तर पर मॉस्को को दहलाने की कोशिश हुई। खुद वहां पर मेयर की तरफ से इस बात को कबूला गया कि अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है रूस की राजधानी मॉस्को पर। रूस ने लात्विया को भी जिम्मेदार माना इन हमलों के लिए। लात्विया ने हाल में यूक्रेन को दिए थे 500 ड्रोन। ऐसे में बड़े स्तर पर ड्रोन अटैक की खबरें सामने आ रही हैं, जहां मॉस्को में ही 11 ड्रोन अटैक हुए। और इस बीच रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस एसवीआर का बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका, ब्रिटेन और पोलैंड की खुफिया एजेंसियों को लेकर बड़ा दावा किया गया है। ये आपको बताएं, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के रोस्टोव में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन ने ऑयल डिपो पर हमला किया। यूक्रेनी हमले के बाद ऑयल डिपो में किस तरीके से लग गई आग, ये देखिए। यूक्रेन का मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला। बता दें आपको, 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को पर अटैक किया गया है। मॉस्को के अहम ठिकानों को इस दौरान टारगेट किया गया। ये तस्वीरें देखिए ड्रोन हमलों से जुड़ी हुई। यूक्रेन ने मॉस्को के अलग अलग इलाकों में 10 यूक्रेनी ड्रोन से हमला बोला। और इस बीच जो हमले हुए हैं उस पर मॉस्को के मेयर का बयान भी सामने आया है। मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला इसे बताया गया है। स्थिति पर, हालात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मेयर की तरफ से ये जानकारी भी साझा की गई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यूक्रेनी ड्रोन ने दहशत फैलाई मॉस्को में। बताया जा रहा है 10 ड्रोन मॉस्को में ये जोरदार हमले किए गए। यूक्रेनी ड्रोन से किस तरीके से मॉस्को में हमले किए गए उसकी तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन हमले पर मॉस्को के मेयर का भी ये बड़ा बयान आया है कि अब तक का ये सबसे बड़ा हमला। मॉस्को के पास इस बीच पोडाल्स्क में ड्रोन अटैक की खबर सामने आ रही है। ड्रोन हमलों से दहला पोडाल्स्क शहर। रूस ने मार गिराया यूक्रेन का ड्रोन। तो रूस के अलग अलग शहरों से ये खबर सामने आ रही है, जहां बड़े स्तर पर ड्रोन हमले किए गए हैं यूक्रेन की तरफ से। खबर मॉस्को के पास पोडाल्स्क से भी सामने आ रही है, जहां ड्रोन अटैक किया गया। ड्रोन हमलों से पोडाल्स्क शहर दहल गया। रूस ने हालांकि यूक्रेन के ड्रोन को यहां मार गिराने का दावा किया। इधर रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस एसवीआर का बड़ा दावा सामने आया, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और पोलैंड की खुफिया एजेंसियों ने यूक्रेन को कुर्स्क में अटैक करने में मदद की है। एसवीआर का दावा, कुर्स्क हमले के लिए ब्रिटेन और जर्मनी की मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में युद्धाभ्यास किया था बकायदा। नाटो के मिलिट्री एडवाइजर कुर्स्क में मौजूद, इस बात का भी बड़ा दावा किया गया। यूक्रेनियन कमांडरों के साथ कर रहे लगातार कोऑर्डिनेशन। रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला, और इसको लेकर
बड़ी जानकारी आपके सामने रख दे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रूस में कहां-कहां ये हमले किए गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि रूस की राजधानी मॉस्को में ये हमले किए गए हैं। इसके अलावा बता दें आपको, रोस्तोव में भी हमले किए गए, साथ ही साथ ब्रियांस्क और बेलगरोड को भी निशाने पर लिया गया है। ये हमला हुआ कैसे, आप जल्दी से ये जान लीजिए। मॉस्को पर 10 कामिकाज़ी ड्रोन से हमला बोला गया। इसके अलावा रोस्तोव, ब्रियांस्क पर 2 दर्जन ड्रोन से हमला किया गया। हमले में रूस को बड़े नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। रूसी डिफेंस सिस्टम इस दौरान हाई अलर्ट पर है। हालात पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन यह खुद माना गया है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला राजधानी मॉस्को पर हुआ। अब आपको मॉस्को में अटैक की हम 8 तस्वीरें दिखाने जा रही हैं। 8 तस्वीरें बता रही हैं कि कितने बड़े स्तर पर मॉस्को को और रूस के अलग अलग शहरों को दहलाने की कोशिश हुई है। 8 अलग अलग कैमरों से तस्वीरें कैद की गई है। मॉस्को पर सबसे बड़ा अटैक की 10 ड्रोन बाकायदा मॉस्को में हमला करने के लिए पहुंचे हैं। कई ड्रोन्स को नाकाम करने का दावा भी इस दौरान किया गया है, लेकिन देखिए बड़े स्तर पर नुकसान भी पहुंचा है। तो मॉस्को हमले के पीछे नेटो, इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ। वो बड़ा खुलासा आपके सामने रख देते हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है मॉस्को में हुए हमले को लेकर, तो ये डिटेल्स आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। कहा जा रहा है कि इस हमले की पटकथा जो है वो नेटो ने लिखी है। असर इसका क्या होगा, आने वाले दिनों में नेटो और रूस में तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा खुलासा हुआ है कि लातविया का भी साथ इस दौरान मिला है यूक्रेन को। पुतिन के रडार पर अब लातविया भी आ गया है इस खुलासे के बाद। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन का भी इसमें हाथ होने की बात कही जा रही है। असर क्या है कि जल्द बड़ा पलटवार हो सकता है इनको लेकर भी। तो और कई खुलासे हुए रहे हैं मॉस्को हमले के पीछे को लेकर कि इसमें नेटो का हाथ है, और बताया जा रहा है बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अब तो इसको लेकर जो खुलासे किए जा रहे हैं, इसके बाद आप क्या होता हुआ देख रहे हैं, खासतौर पर नेटो के इन्वॉल्वमेंट को लेकर जो कहा जा रहा है उसके बाद? देखिए, बीते 3 साल के इस जंग के दौरान अगर मैं ये कहूं कि पहली बार राष्ट्रपति पुतिन और उनके सहयोगी सबसे अधिक दबाव में हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त क्रेमलिन पर इस बात को लेकर बेहद दबाव है कि कुछ बड़ा करिए, कुछ बड़ा बदले की कार्रवाई करिए, कुछ बड़ा पलटवार करिए। और इसी वजह से मॉस्को पर हुए हमले के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। हालांकि रूस इस बात को समझ रहा है कि नाटो लगातार रूस को प्रोवोक कर रहा है, इस हद तक प्रोवोक कर रहा है ताकि रूस बेबस होकर किसी तरह के टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल करे और उसके बाद नाटो कहे कि देखिए रूस ने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया। यही रूस का कैरेक्टर है, इस बात को पुतिन समझ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ जहां सीमा पर कुर्स्क में यूक्रेन की सेना मौजूद है, कुर्स्क, बेलगोरोद, ब्रियांस्क, रोस्तोव, इन सब जगह पर हमले हो रहे थे, वहीं रूस की राजधानी मॉस्को पर एक दिन में लगातार 10 ड्रोन से हमला। यह अपने आप में बताता है कि यूक्रेन की मंशा कितनी खतरनाक है, और ऐसे में रूस का पलटवार कैसा होगा ये देखने की बात है। लेकिन हाँ, रूस को कुछ बड़ा करना पड़ेगा, ये दबाव रूस के लोगों की तरफ से रूस पर है। तो अंदरूनी प्रेशर लगातार पुतिन पर बढ़ता जा रहा है कि लगातार हो रहे हमलों का किस तरीके से और कितने बड़े स्तर पर जवाब दिया जाए। मैं चाहूंगी मनीष आप हमारे साथ बने रहे। मॉस्को में सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन ने रूस पर 45 ड्रोन से हमला किया, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के लिए रवाना हो चुके हैं। वो आज शाम पोलैंड पहुंचेंगे, फिर 23 अगस्त को कीव दौरे पर वो जाने वाले हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं 3 दिवसीय अपने विदेश दौरे के लिए, जिसमें 2 दिन वो पोलैंड में रहने वाले हैं और उसके बाद तीसरे दिन वो यूक्रेन पहुंचेंगे। तस्वीरें सामने आई जब वो यूक्रेन के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन इस बीच मॉस्को पर यूक्रेन की ओर से सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा, शांति का रास्ता खुला। बता दें आपको 21 से 22 अगस्त 2 दिन पोलैंड में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, फिर 23 अगस्त को वो यूक्रेन दौरे पर जाएंगे, यानी 7 से 8 घंटे यूक्रेन में बिताएंगे। इसको लेकर डिटेल्स सामने आ रही हैं, लेकिन जरूरी बात भी आप जान लीजिए। जरूरी बात यह है कि पोलैंड से ट्रेन के जरिए कीव जाने की खबरें सामने आ रही हैं। 45 सालों में किसी भारतीय पीएम की पहली पोलैंड यात्रा होने वाली है। 30 साल बाद यूक्रेन जा रहे पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो इस बीच आपको बता दें, सारी निगाहें, सभी नजरें टिकी हुई हैं इस बात पर कि प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन जाएंगे, ज़ेलेंस्की से जब उनकी मुलाकात होगी तो क्या बात होगी, क्योंकि भारत इस पूरी जंग के बीच हमेशा इस बात की पहल करता रहा है, इस बात का जिक्र करता रहा है कि वो चाहता
चाहते हैं कि दुनिया भर में शांति स्थापित हो और इसको लेकर कोशिशें लगातार करता रहा है भारत। लेकिन आगे क्या होता है नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन देखिए, युद्ध के बीच यूक्रेन दौरा, इसके मायने क्या है ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। भारत के स्टैंड से समझिए कि क्यों जरूरी हो जाता है। देखिए, भारत बातचीत से समाधान का पक्षधर रहा है। हर मौके पर इस बात को दोहराया गया है, युद्ध का ऐसा समाधान हो जो दोनों को स्वीकार हो, यानी रूस को भी और यूक्रेन को भी। भारत ने हमेशा कहा है कि ये युद्ध का नहीं है। ये बात कई बार कई मंचों से कही गई है। भारत ने हमेशा युद्ध में शांति की बात की है। तो भारत का स्टैंड क्या है और उसके मायने क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। खास बात, एससीओ समिट में पीएम ने पुतिन के सामने शांति की बात की और अब जब वो जेलेंस्की से मिलने जा रहे हैं तो यही स्टैंड भारत का रहने वाला है, जो अपने आप में बेहद खास होगा। इस बीच बता दें, पीएम मोदी के दौरे से यूक्रेन में उत्साह। राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऑफिस का बयान सामने आया है। यूक्रेन फ्लैग डे पर पीएम मोदी का दौरा, किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर इस दौरान बात होगी, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जंग के बीच ऐतिहासिक मुलाकात को लेकर भी डिटेल सामने आ रही है। इस दौरान जेलेंस्की की ओर से क्या कुछ कहा गया है ये भी समझ लीजिए। देखिए, द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में किसी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर बात होगी। इस दौरान जेलेंस्की की ओर से कहा गया, भारत और यूक्रेन के बीच कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब इसमें जरूरी बात यह है कि 23 अगस्त को यूक्रेन का फ्लैग डे है। यूक्रेन को युद्ध विराम की उम्मीद भी इस दौरान जगी। मनीष, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह ऐतिहासिक दौरा और दुनिया भर की निगाहें इस दौरे पर टिकी हुई है, क्योंकि जब पुतिन से प्रधानमंत्री ने मोदी ने मुलाकात की तब भी इस बात पर जोर था कि शांति स्थापित की जाए, और इस बार भी वही। बिल्कुल, देखिए, दुनिया के किसी भी कोने में अगर शांति की बात आ रही है आज की तारीख में, तो शांति के लिए सबसे आवश्यक तत्व यह है कि दोनों पक्षों के बीच भरोसे लायक एक मीडिएटर का होना। आज की तारीख में आप देखिए, पूरी दुनिया में आप नजर डाल लीजिए, किस पे आप भरोसा करेंगे? क्या अमेरिका पर रूस भरोसा करेगा? हरगिज नहीं। क्या चीन पश्चिमी देशों के साथ जाएगा? हरगिज नहीं। वैसी स्थिति में सिर्फ भारत बचता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे युद्ध के दरमियान उस चीज को बनाए रखा है। जब पुतिन से मिले तो पुतिन को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये युद्ध का नहीं है। उसके बाद जब दोबारा उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा बच्चों पर हमला, मानवता पर हमला है। तो एक मित्र देश के होने के बावजूद भी रूस को यह बात कही है। तो अब जब प्रधानमंत्री भारत से पोलैंड और यूक्रेन के लिए रवाना हो रहे हैं तो उन्होंने खास तौर पर यह बात कही है कि यूक्रेन में जा रहा हूं और यूक्रेन में मैं शांति संदेश लेकर जा रहा हूं। उन्हें यह बताने की कोशिश करूंगा कि बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। मुझे लगता है कि अब गेंद प्रेसिडेंट जेलेंस्की के पास है, इसके बावजूद कि वो अमेरिका के दबाव में है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि अब नहीं तो कब। अगर अब भी वो युद्ध को नहीं टाल पा रहे हैं तो सोचिए, इसके बाद तो प्रलय ही होना है। यूक्रेन की सेना कुर्स्क में मौजूद है, रूस एक बड़े हमले की तैयारी में है, रूस पलटवार की तैयारी में है। कोई और इससे बड़ा विध्वंस हो उससे पहले यह सही समय है जब प्रधानमंत्री मोदी की सलाह मानते हुए यूक्रेन कोई अपने हित में फैसला ले। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मनीष, आप हमारे साथ बने रहे। देखिए, 12 घंटे में 2 वॉर फ्रंट से सबसे बड़े हमले की खबर सामने आई। मॉस्को में यूक्रेन ने सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। रूस के 4 शहरों पर यूक्रेन 45 ड्रोन दाग चुका है। उधर अरब में भी बारूदी चिंगारी भड़की हुई है। पहली बार हिजबुल्लाह ने इजराइल के रिहायशी इलाकों पर बड़े अटैक किए हैं, जिसके बाद इजराइल के रिहायशी इलाकों में किस तरीके से आग भड़की हुई है ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो मॉस्को पर हमले के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के हमले हुए हैं। पहली बार रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद भारी तबाही की खबर भी सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, इजराइल के रिहायशी इलाकों में किस तरीके से आग भड़की हुई है। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया है, और ये पहली बार हो रहा है जब हिजबुल्लाह के हमले रिहायशी इलाकों में हुए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद किस तरीके से बड़े स्तर पर तबाही हुई है ये भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो यहां वार पलटवार का दौर दूसरे वॉर फ्रंट पर भी जारी है। किस तरीके से यहां हिजबुल्लाह ने अब रिहायशी इलाकों को इजराइल के निशाने पर लिया है ये आपको नजर आ रहा होगा। मनीष, ये अपने आप में परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं, जहां अब रेजिडेंशियल एरियाज को भी नहीं छोड़ा जा रहा। बिल्कुल, देखिए, आईडीएफ के मुताबिक 50 से अधिक रॉकेट और मिसाइल दागे गए हिजबुल्लाह की तरफ से। फिर वो गोलन हाइट से लेकर और फिर नॉर्थ इजराइल में अपर गलीली तक के इलाके थे। हालांकि आईडीएफ का कहना है कि बहुत सारे मिसाइल और रॉकेट को तो हमने गिरा दिया, लेकिन बहुत सारे खाली इलाके में भी गिरे।
ऐसे इलाके में जहां पर कि सिविलियन आबादी रहती है। तो आप सोचिए कि हिजबुल्लाह की तरफ से इस तरह के हमले हो रहे हैं। हालांकि यह भी बात देखने की है कि हिजबुल्लाह के जो मिसाइल यूनिट के कमांडर हैं हसन अली हुसैन, उन्हें 24 घंटे पहले मार गिराया गया। और इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो वेपन स्टोरेज थे, वो जहां पर कि बहुत सारे रॉकेट और मिसाइल रखे हुए थे, पिन पॉइंट टारगेट करके आईडीएफ ने उसे भी ध्वस्त कर दिया। तो दोनों तरफ से इस तरह की लड़ाई चल रही है। दक्षिणी लेबनान के इलाके में आईडीएफ की स्ट्राइक है, वहीं उत्तरी इजराइल के अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं और जिसमें सिविलियन टारगेट हो रहे हैं, खास करके गोलान हाइट्स के इलाके में। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनीष। तो वॉर जोन से आ रही हर एक बड़ी खबर का अपडेट आप जान सकेंगे TV9 भारत फर्स्ट पर।